सभी टीजीटी साथियों, आप सभी को दिनेश चौधरी का नमस्कार। साथियों, आज मेरी वीडियो हरियाणा सरकार को और एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के लिए है और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है। तो सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार का शुक्रिया करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी आपने भर्ती पूरी करा दी और बच्चों को ज्वाइनिंग भी दे दी। इसके लिए हम आपका प्रोग्राम करना चाहते हैं, बड़े लेवल पर आपको सम्मानित करेंगे। जितने भी इसमें हमारा मंत्री सरकार ने साथ दिया है, जितने भी ऑफिसर ने साथ दिया, सबका करेंगे। और लेकिन उससे पहले ये डिले हो रहा है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिजल्ट में कमियां हैं और बच्चे की ग्रीवियंस बहुत ज़्यादा हैं। उस पर जब सब लग जाएंगे, उनकी मांग पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद हम सोच रहे हैं अभी जो अनसेलेक्टेड बच्चे हैं, जो एलिजिबल हैं, वो भी सारे ज्वाइन हो जाएंगे, तब प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं हम। तो सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि रिजल्ट में जो कमियां हैं, बच्चे ग्रीवियंस लेके आ रहे हैं, एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले भी मैं उनको, जो IT सेल वाले हैं या CID वाले हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, क्लिप बनाते हैं और ऊपर पहुंचाते हैं, जो मुझे सुनने में आया है, जो पता लगा है, तो आज रिक्वेस्ट है उनसे भी वो ज़रूर सरकार तक मेरी बात भेजें। और मैं भी सर को ये पर्सनली वीडियो भेजूँगा, ये वाली जो, कि ताकि आपकी समस्याएं रखी जा सकें सरकार के सामने। सरकार जब आपकी चाहती है कि सभी नागरिक खुश रहें हमारे, तो बात यह है कि जो एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई हो भी रखी होगी, एप्लीकेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका आउटपुट नहीं आ रहा कि वो काम हुआ या ना हुआ। कोई भी उसको बताने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे को वेट करते 7 दिन होगी कैंडिडेट को, और उनकी एप्लीकेशन पर ना कोई रिप्लाई आया, न उनको कैंडिडेट को ये पता लग रहा कि हमारी ग्रीवियंस दूर होगी या नहीं होगी और कब तक होगी। तो कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हैं, वो जाए तो जाए कहाँ। कोई कोर्ट जाने की सोच रहा है, इवन की कर्मचारी भी कह रहे हैं भाई कोर्ट जाओ, लेकिन कोर्ट, उन कर्मचारियों को ये देखना चाहिए भर्ती बोर्ड के कि इतने गरीब बच्चे लाख लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे। गलती आप लोगों ने कर रखी है तो कैंडिडेट क्यों भुगते। तो कोर्ट, ये तो कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं है आपका कि बच्चों को बोल रहे हैं कोर्ट जाओ। गलती आपने की है, बिल्कुल ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कर रखी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो मानवीय भूल के कारण हो जाती हैं वो। और सरकार को मैन पावर बढ़ा देनी चाहिए इसके लिए। जब आपको इतनी भर्तियां करनी हैं इतने बड़े लेवल पर, तो मैन पावर होनी चाहिए कर्मचारियों की भी, ताकि जल्दी काम हो। कुछ इसमें कमियां हैं, जैसे जो कैंडिडेट ने केस डाल रखा था किसी भी भर्ती पर और वो केस डिस्पोज ऑफ हुआ है, डिसमिस हो चुका है, डिसीजन आ चुके हैं, उसके बावजूद भी वो कैंडिडेट होल्ड कर लिए हैं उनका रोल नंबर। तो ये तो कोई औचित्य नहीं बनता भाई, जब केस ही डिसमिस हो चुका है तो उनके रोल नंबर क्यों रोके गए। बड़ी मिस्टेक है। कुछ ऐसा हो रखा है, कुछ कैंडिडेट एक ही क्वालिफिकेशन के कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ एलिजिबल कर दिए और कुछ रिजेक्ट कर दिए। उसी क्वालिफिकेशन का एक एलिजिबल कर दिया, बाकी रिजेक्ट कर दिए। तो सरकार पर भी सवाल उठता है भाई, वो एक एलिजिबल किस लिए किया, क्या उनके साथ कोई रिश्ता है या किस वजह से उसको एलिजिबल किया जब बाकी रिजेक्ट कर दिए। मुझे पता है जानबूझ के नहीं किया, ये मिस्टेक हो रखी है, क्लैरिकल मिस्टेक, ये जो भी है। BPE वाले हैं हमारा TGT फिजिकल एजुकेशन, वो अनएलिजिबल दिखा रखे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो, जबकि और इंडिया की पेरेंटल बॉडी है NCT, वो कह रही है ये इक्वलेंट है BPE BPED के, और UGC कह रही है, सभी यूनिवर्सिटी कह रही हैं, इवन की एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रहा है एलिजिबल है, लेकिन भर्ती बोर्ड कह रहा है एलिजिबल नहीं है। भाई वो अब पता नहीं वो किन की मानेंगे, उनको क्या, अब इंडिया से ऊपर तो और कुछ तो सबूत नहीं दे सकते। और जबकि ऑलरेडी ये भर्तियाँ हुई हैं, 2019 में भी BP वाले लगाए हैं, BSc स्पोर्ट्स वाले लगाए हैं,
और अभी 3-4 महीने HPSC ने भी लगाए हैं, BP वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कंसिडर कर लिया उनको, लेकिन ये बच्चे बेचारे धक्के खाते घूम रहे हैं वहाँ, तो इनका क्या कसूर है? तो पता नहीं कौन एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, जब उनके सारे प्रूफ दे दिए, सभी लेटर दे दिए। और ऐसे ही कई सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, इंग्लिश में है एलिजिबिलिटी, कोई ऑनर्स मैटर है, कोई कुछ है, या तो उस क्राइटेरिया ऐसा बनाओ एक के सब के लिए बराबर लागू हो। कुछ कैंडिडेट को लगा रहे हैं, कुछ को हटा रहे हैं सेम क्वालिफिकेशन पर, कितनी बड़ी बात है। एज रिलैक्सेशन का दे रखा है, आप लोगों ने ही HSCC ने नोटिस जारी कर रखा है कि इन कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो इस तारीख तक इस भर्ती में एलिजिबल थे पिछली में, और आप ही उनको लिख के दे रहे हो कि आप इसलिए रिजेक्ट कर दिए, आपकी एज ओवर एज हो चुकी है। आप ही के बनाए हुए रूल और आप ही उनको तोड़ रहे हो। तो बहुत सारी बातें समझ से बाहर हैं। और एक वैकेंट सीट से हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारी सीटें हैं वैकेंट हैं, क्योंकि PGT अभी सेम पोस्ट पे सेम सब्जेक्ट की PGT की भर्ती हुई हैं और सीटें बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हैं। ये सरकार बच्चे शुरू से मांग रखते आ रहे हैं कि सीटें खाली जाएंगी, तो सरकार ने भी कहा था बाद में समाधान कर देंगे। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, आप यदि स्कूलों में इतने टीचर भेजना चाहते हो तो सभी सीटें फिलअप करनी चाहिए, और इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाया जाना चाहिए, या तो इनकी सेकंड लिस्ट जारी की जाए। जितने ज्वाइन हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनको जल्दी से जल्दी मौका दे के, उनको लास्ट मौका दे के कि आप ज्वाइन कर सकते हो इस तारीख को, नहीं कर सकते तो सेकंड लिस्ट निकाल दें जो खाली है, और वेटिंग भी उसके साथ बढ़ा दी जाए। तो अब ये बच्चे जाएं कहाँ, मतलब इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। एप्लीकेशन लेके जाते हैं, एप्लीकेशन वहाँ ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा कि आपकी कार्रवाई सुन ली, आपकी जायज़ है, या हमने मान ली या नहीं मान ली। तो कभी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ भेज देता है, कोई एजुकेशन वाला भर्ती बोर्ड की तरफ भेज देते हैं कैंडिडेट को, कैंडिडेट वहीं पड़े, कहाँ जाएँ। अब ये भी नहीं पता कोर्ट जाएँ ना जाएँ, जाएँ तो कैसे जाएँ। फिर उनको ये डाउट है कि आप तो भर्ती बोर्ड ऐसे ही कर दें, हमारा लाख रुपया बच जाएगा। गरीब आदमी के पास लाख रुपया अरेंज करना बहुत बड़ी बात है, जबकि गलती है भर्ती बोर्ड ने कर रखी है। जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यदि वो एलिजिबल हैं तो उनको एलिजिबल करना चाहिए। कोर्ट में सारी हरियाणा कोर्ट में कैसे जाएगा? तो चेयरमैन सर से, हिम्मत सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक 5 मिनट की वीडियो ही जारी कर दी जाए ऑफिशियल के अकाउंट से कि आपकी ये जितनी ग्रीवियंस है इनका समाधान इस तारीख को हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ तो संतुष्टि दीजिए इन कैंडिडेट को, धक्के खाते घूम रहे हैं। तो जितने भी ऑफिसर हैं या मंत्री जी हैं, मैं उनको एक मार्मिक अपील करता हूँ, भाई मान लो आपके घर में आपकी फैमिली मेम्बर के, आपके बेटा बेटी के साथ कुछ समस्या आ जाती है, जॉब में या कहीं भी कोई किसी भी तरह की समस्या आ जाती है, तो आप एकदम से फ़ोन घुमा देते हो और कार्रवाई कराते हो अफसरों पर, वो जो भी है आपका। तो इनको भी अपना बेटा बेटी समझ कर ये देखें कि इनका कौन है, ये किसके पास जाएंगे, या तो हरियाणा सरकार के पास आएंगे या भर्ती बोर्ड में जाएंगे। लेकिन कोई नहीं सुनेगा तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में मामले लंबे चलते हैं, पैसे भी लगते हैं, और क्या अब तक अब सोल्यूशन हो। तो हिम्मत सर से रिक्वेस्ट है मेरी, पता नहीं यदि वो वीडियो को देख रहे हैं तो मैं भेज भी दूंगा। और सभी कैंडिडेट भाई इस वीडियो पर अपनी ग्रीवियंस ज़रूर डाल दें जो आपको समस्याएं हैं, और बार बार मत डालें, पहले चेक कर लें कि ये डल चुकी है नहीं डल चुकी समस्या। तो हिम्मत सर को मैं फॉरवर्ड करूँगा, या और भी जहाँ जहाँ अधिकारी देखते हैं सुनते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना वो कर दें, जो आपकी समस्या है उसको ज़रूर लिख दें। और खदरी सर के पास भी भेजूँगा मैं ये वीडियो। तो रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से और चेयरमैन हिम्मत सर से कि इनकी ग्रीवियंस का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, और इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। जो भी एप्लीकेशन की सुनवाई होगी है, कंप्लीट होगी है, उसको कैंडिडेट को ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाए। वो कैंडिडेट जाए तो जाएगा, हाँ ना तो आप लोग मिलते हो सर, आपके पास भी टाइम नहीं है इतना। और
किसके पास जाएँ ये? फिर खुल्लर सर के पास जाते हैं, वहाँ भीड़ होती है, खुल्लर सर एप्लीकेशन, फिर वहाँ भी वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ऐसा ही ऐसा काम हो ना कि किसी को कहीं जाना ना पड़े, घर बैठे ही समाधान हो। जब सारा सिस्टम हरियाणा ऑनलाइन हो रखा है, तो ये काम भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल हो और ऑनलाइन ही उन बच्चों के पास मैसेज चला जाए कि आपका समाधान कर लिया नहीं कर लिया, जैसे सीएम विंडो करती है इन्फॉर्म, और कब तक समाधान हो जाएगा, ये सारी बातें होनी चाहिए ना, ताकि क्लियरिटी हो, भर्ती पर विश्वास हो सभी को और हर कैंडिडेट वो कर सके। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तो रिजल्ट डिटेल भी नहीं आई, बच्चों को यही नहीं पता लग रहा हमारे मार्क्स कितने हैं। कुछ काम तो आपका भी कम हो जाएगा यदि आप रिजल्ट डिटेल डाल दें, आंसर की डाल दें। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, प्रतिनिधि होने के कारण टीजीटी भर्ती का हरियाणा की तरफ से मैं मैसेज दे रहा हूँ, मेरे पास आते हैं कि जल्दी से जल्दी इन कैंडिडेट पर दया करके इनकी स्थितियाँ समझ के, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हों, किन मानसिक परेशानी हो रखी है, उनको समझते हुए कैंडिडेट आने के लिए कोई खुशी में नहीं आता कि इतनी दूर चल के आए, धक्के खा के मजबूरी में आता है, पैसे खर्च करके आता है, अपना टाइम खो के आता है इतनी दूर। लोग रेवाड़ी साइड से भी आ रहे हों, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं लोग, तो ये समस्याएं सुननी चाहिए। जब पारदर्शिता है तो पारदर्शिता के हिसाब से रिजल्ट, मुझे पता है देंगे आप रिजल्ट, लेकिन क्लियरिटी नहीं हो रही है कैंडिडेट को। अच्छा, एक सभी भी जितने हरियाणा के अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो एक मंच पर आ जाएं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि अलग अलग ग्रुप तो मैंने बोल रखा है भाई अब आपका काम है, मैंने तो ओनली रिजल्ट तक हेल्प करनी थी आपकी, रिजल्ट निकलवाने तक, लेकिन उसके बावजूद चलो ज्वाइनिंग में भी जो हेल्प हुई है वो करी है आपकी। लेकिन अब हर टाइम तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा आपके लिए, जितना मेरे से हो सकता है मैं हूँगा भी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ मैं आपका, चौधरी टीजीटी अनसेलेक्टेड हरियाणा के नाम से, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, तो सभी एक मंच पर जुड़ जाएं और सभी भाई अलग अलग ना घूमें, अलग अलग सब्जेक्ट के घूम रहे हो, क्योंकि ये आपका वेटिंग लिस्ट निकलवाना, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगवाना, ये सभी सब्जेक्ट का एक साथ होगा। ये नहीं अभी उस सब्जेक्ट को हो गया बाकी किसी की निकाल ली नहीं। आपकी जो ये मांग है कॉमन मांग है, और कॉमन चलो और एक ही मंच पर आ जाओ। यदि कोई नहीं सुन रहा तो भाई एक जगह बैठ जाओ फिर कहीं आगे, और क्या, वहीं शायद आपकी सुनवाई हो जाए। यदि तो ऐसे टुकड़े पुकड़ों में आप फिर रहे हो, उसके कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार आप अधिकारी पे एक ही मांग लेके जाते हो, अभी इंग्लिश वाले आ गए, फिर संस्कृत वाले आ गए, फिर फिजिकल वाले आ गए, बात वही है सबकी। तो एक साथ ही एक ही एप्लीकेशन पे हो जाए आपका, ताकि अधिकारियों को भी असुविधा ना हो और आपको भी ना हो, और आपकी मांग भी मजबूत तरीके से रखी जा सके। तो इस ग्रुप से जुड़ जाएं और अपने फैसले भाई उसमें ले लो, अपना एक वो बना लो प्रतिनिधि अनसेलेक्टेड का, कोई लीडर मैन जो आपको बात रख सके सरकार के सामने, ईमानदार हो भाई, बिल्कुल पैसे खाने वाला ना हो, फिर काम नहीं हुआ करते। जो पैसे और चौधर का बुक है आ गया तो भाई मैं लीडर बनूंगा इनका, काम करने वाला हो, टाइम निकालने वाला हो कि उसके पास टाइम है और वो देगा। तो ऐसा कोई भी चुन लें और आपकी समस्या इसका एक मंच पर आ जाएं सभी जितने भी अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और अपनी बुलंद आवाज़ करें, सरकार से रिक्वेस्ट करें, विनती करें, ठीक है। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप सभी, आपके लिए ही बना रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से ये आपका ऑथेंटिक से हो जाएगा ग्रुप। सिलेक्टेड लोग ना जुड़ें इसमें, क्योंकि वाद विवाद होने की संभावना होती है। और भाई जितने ये केस हैं, एक्सपीरियंस वाला केस है या BCA BCB वाला या फीमेल रिजर्वेशन वाला, इस पर किसी को बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में जा चुका है, पॉलिसी मैटर है, और बड़े कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ही इनको भर्ती बोर्ड से जवाब लेगी और जो भी उचित फैसला होगा करेगी। लेकिन जो ये आपकी पर्सनल समस्याएं हैं ये आप रखो, ठीक है।
उसके बाद भाई फिर सारे बढ़िया वो करेंगे, सारे ज्वाइन हो गए, आपकी वेट कर रहे हैं हम अनसेलेक्टेड जो हैं इसमें भर्ती में आएंगे कि जल्दी है जल्दी आप आओ, और फिर बड़े लेवल पर आपका प्रोग्राम करेंगे, स्टेट लेवल पर सरकार का धन्यवाद करेंगे उसमें, और आपकी गेट टुगेदर करेंगे और खाना पीना और आपका डीजे सेलिब्रेशन डांस प्रोग्राम, आपके कल्चरल एक्टिविटी जिसमें जो टैलेंट है भाई वो मेरे पास बहुत आए हुए हैं टैलेंटेड जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। तो एक आपका TGT 7575 का बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम करेंगे बड़ा, ये सोच है मेरी तो फ़िलहाल, यदि आप लोगों ने साथ दिया तो ठीक है। और ये हम चाहते हैं भाई जल्दी है जल्दी आचार संहिता से पहले काम हो जाए सारा, ताकि हम सरकार का धन्यवाद कर सकें उस प्रोग्राम में। उनमें चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाएंगे, जितने भी हैं मंत्री जी, जितने ऑफिसर हैं, कुल्लर साहब या चेयरमैन सर, सारे जितने मैक्सिमम आएंगे टाइम दे पाएंगे हमें। तो सरकार से अब लास्ट में मेरी अपील है कि, और चेयरमैन हिम्मत सर से, कि इनकी ग्रीवेंस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इनको ज़रूर इन्फॉर्म ज़रूर कर दें इनको कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ताकि ये अपना आगे कोर्ट की तरफ रुख करें या कुछ भी है। और इतनी गर्मी में इतनी दूर आते हैं, उस आने से बचें। तो प्लीज़ कोई 5 मिनट की इनके लिए ऑफिशियल अकाउंट से कोई वीडियो जारी कर दो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखोगे और इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करोगे सभी हरियाणा के TGT परिवार की, और आपके सदा आभारी रहेंगे आपके इस काम के लिए। धन्यवाद।